नमस्कार दोस्तों मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व साल का पहला पर्व होता है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे मकर संक्रांति के त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप सभी को बता दें कि जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति का पर्व कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पर्व मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा, जिसकी अवधि 8 घंटे 42 मिनट तक रहने वाली है। साथ ही मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 9:03 से रात 10:48 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट तक रहेगी। ऐसे में इस अवधि में स्नान, दान और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। ऐसा करने से आपको भगवान सूर्य देव और भगवान शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वे चीजें हैं जिनका दान मकर संक्रांति में जरूर करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर तिल का दान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि तिल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल का दान करने से व्यक्ति के पाप कर्मों, परेशानियों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल को ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी उपयोगी माना गया है। इसके अलावा तिल से बनी मिठाइयाँ, लड्डू या तिल के तेल का भी दान किया जा सकता है। साथ ही तिल के दान का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि मकर संक्रांति के समय ठंड का मौसम होता है और तिल गर्माहट देने वाला माना जाता है। ऐसे में आपको मकर संक्रांति पर किसी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति को तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर सरसों का दान करना भी बेहद ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। मुहूर्त में सरसों का दान करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति का यह पर्व धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक संतोष प्रदान करता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और व्यक्ति को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। दोस्तों मकर संक्रांति पर नमक का दान भी शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर नमक का दान जीवन में चल रही बाधाओं को दूर करता है। साथ ही ऐसा करने से भगवान सूर्य देव और शनि देव के साथ साथ अन्य देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों खजूर का दान भी मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि खजूर में पोषण और ऊर्जा देने वाले गुण होते हैं, जो ठंड के मौसम में शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति पर खजूर का दान करने से आपकी सेहत से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर खजूर को बच्चों, गरीबों और साधु संतों को दान करना विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों मकर संक्रांति पर सरसों के तेल का दान करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना गया है और इसका दान शनि दोष को शांत करने का उपाय है। साथ ही सरसों का तेल ठंड के मौसम में गरीबों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इसे मकर संक्रांति पर दान करने से जीवन में आने वाले संकट टलते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सरसों के तेल का दीपक जलाकर भगवान शनिदेव की पूजा करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही सरसों के तेल को काले तिल के साथ दान करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देती है। इसके अलावा गुड़ का उपयोग ठंड के मौसम में शरीर की ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुड़ का दान करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों 7 प्रकार के अनाज का दान करना मां अन्नपूर्णा की कृपा को आकर्षित करता है,
जिससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में मकर संक्रांति का पर्व आता है, इसलिए इस दिन कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान करना भी अत्यंत पुण्य का कार्य माना गया है। दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का यह पर्व उत्तर भारत में खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में इस दिन चावल और दाल से बनी खिचड़ी का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, काला रंग शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में मकर संक्रांति पर काले रंग के कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन काले रंग के कपड़ों का दान करने से जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा काले रंग के कपड़ों के दान से ग्रहों के अशुभ प्रभावों में भी बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, लोहे का दान मकर संक्रांति पर अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि लोहे का संबंध भगवान शनिदेव से होता है और इसका दान करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन लोहे के दान से जीवन में स्थायित्व और दृढ़ता आती है। ऐसे में आप लोहे के बर्तन, तवा या अन्य उपयोगी सामान जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन नारियल का दान भी बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। साथ ही नारियल को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन नारियलों को मंदिरों में भगवानों को अर्पित करने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें, क्योंकि नारियल का दान करने से जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। तो मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान विशेष रूप से बच्चों और गरीबों के लिए किया जाता है, क्योंकि मूंगफली और गुड़ सर्दियों में ऊर्जा और गर्माहट प्रदान करते हैं। यह दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो ठंड में पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर पाते। इसके अलावा मकर संक्रांति पर मूंगफली और गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर झाड़ू का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू आमतौर पर नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने का प्रतीक है और इसे दान करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि झाड़ू से जुड़े किसी विशेष कारण से दान करना हो तो इसे भगवान या देवी देवताओं को समर्पित किए बिना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उचित भावना से दिया जा सकता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन का दान शुभ फलदायक माना गया है, क्योंकि तांबा धार्मिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धातु है। ऐसा माना जाता है कि तांबे के बर्तन का दान करने से भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि तांबे के बर्तन में जल भरकर दान करना भी पुण्यकारी होता है। इसके अलावा तांबे का दान करने से व्यक्ति की सेहत में सुधार होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ यह दान ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को भी कम कर देता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन चावल का दान जरूर करें। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन मिठाई का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए देसी घी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार मंगलवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व होने से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान इसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है, जिससे आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर गाय को चारा खिलाना बेहद ही शुभ और पुण्यकारी कार्य माना गया है, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और उसे चारा खिलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि गाय को चारा या गुड़ चने खिलाने से पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है और आपको भगवान सूर्यदेव के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गाय को चारा खिलाने का कार्य पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा और उन्हें जल अर्पित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है।
ऐसे में मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़, तिल और फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की समस्याएं, दुख, परेशानियां कम होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है और उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों।